अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। दोस्तों, इस दुनिया में कई बार ऐसे अजीब इत्तेफाक रूनुमा होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। कई बार आप ऐसा कुछ भी सुनते हैं कि आपको सुनकर झटका लगता है कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हुआ है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे इत्तेफाक हुए हैं जिनको इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही अजीब कोइंसिडेंस के बारे में जो कि आपने पहले नहीं सुने होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, इन कोइंसिडेंस में हम सबसे पहले बात करेंगे एंजो फरारी की, जिसने फरारी कार बनाई थी। एंजो फरारी की मौत 14 अगस्त 1988 को हुई थी। इसके ठीक 2 महीने के बाद यानी 15 अक्टूबर 1988 को मेसुट ओजिल नामी मशहूर जर्मन फुटबॉलर पैदा हुआ। हैरत अंगेज बात यह है कि ओजिल की शक्ल एंजो फरारी से इतनी मिलती है कि जैसे ये दोनों कोई जुड़वा भाई हों। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इन दोनों में ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, दोस्तों, इस इमेज को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है जुबैदा थरवाट, जो कि एक ज़माने में मिस्र की एक बहुत महंगी एक्ट्रेस थी, और ये है जेनिफर लॉरेंस, जो कि आज के दौर में हॉलीवुड की महंगी तरीन एक्ट्रेस है। हैरत अंगेज इत्तेफाक ये है कि इनका चेहरा भी एक जैसा है और इनका काम भी एक जैसा, लेकिन इनका आपस में ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है। नंबर 3, अब हम बात करेंगे मशहूर टाइटैनिक हादसे की। साल 1898 में यानी टाइटैनिक के डूबने से ठीक 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इस किताब ने अपने ज़माने में बहुत धूम मचाई थी। इस किताब में सिर्फ लफ्जी फ़र्क टाइटैनिक और टाइटैन का है, और हैरत अंगेज इत्तेफाक ये है कि इस किताब में लिखे हुए वाक़ियात टाइटैनिक वाक़ये से इतने मिलते जुलते थे कि इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है कि किस तरह दोनों जहाज़ आइसबर्ग के साथ टकरा कर अटलांटिक ओशन में डूब जाते हैं। मॉर्गन ने इस किताब में वही कुछ लिखा जो 1912 में टाइटैनिक के साथ हुआ। ये दोनों कोइंसिडेंस आज भी दुनिया और सुनने वालों को हैरान करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो हादसा 1912 में हुआ उसके बारे में 14 साल पहले ही लिखा जा चुका हो। नंबर 4, अप्रैल 2019 में लंदन से एक आदमी आयरलैंड जा रहा था जिसका नाम था नील डगलस। नील नामी ये शख्स जहाज से सफर कर रहा था जब ये शख्स अपनी सीट पर आकर बैठा कि इसके साथ एक और आदमी आकर बैठ गया। हैरान करदा बात ये थी कि ये आदमी उसका हमशक्ल था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। इसके अलावा प्लेन में बैठे दूसरे लोग भी हैरान रह गए थे। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ सेल्फीज भी ली थी। लेकिन एक और इंतहाई हैरत अंगेज इत्तेफाक ये हुआ कि ये दोनों आयरलैंड के एक होटल में रुके हुए थे। इनकी ये अजीब और हैरत अंगेज कहानी काफी वायरल हुई थी। नंबर 5, दोस्तों, ये इत्तेफाक आपको जरूर हैरान कर देगा। ये वाकया है 1937 का, जब एक अमेरिकन औरत अपने बच्चों के साथ अपने फ्लोर पर मौजूद थी। लेकिन अचानक एक बच्चे का पाँव फिसलता है और वो अपने फ्लोर से नीचे गिरता है। लेकिन लकीली उस वक्त उस फ्लोर के नीचे से जोसेफ नामी एक शख्स झाड़ू लगा रहा था, क्योंकि वो एक स्वीपर था। बच्चा उस पर आकर गिरता है और बच्चे को माइनर सी चोट लगती है। जोसेफ को जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो जोसेफ को नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस वाकये के ठीक 1 साल बाद यही शख्स उस फ्लोर के नीचे दोबारा झाड़ू लगा रहा था और इत्तेफाक से वही बच्चा फिर अपने फ्लोर से नीचे गिरता है और जोसेफ के कंधों पर फिर से गिरता है। हैरानकुन बात यह है कि उस बच्चे को दोबारा माइनर सी चोट आती है और जोसेफ को एक बार फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये एक इंतहाई अजीब इत्तेफाक था। नंबर 6, दोस्तों, बरमूदा आइलैंड में 1975 को एक 17 साल लड़का एर्स्किन लॉरेंस साइकिल चलाते हुए जा रहा था तो एक टैक्सी वाले की टक्कर से उसकी वही मौत हो गई।
फिर कुछ टाइम बाद उसका छोटा भाई उसी सड़क पर साइकिल चलाते हुए जा रहा था। उसकी भी टैक्सी से टक्कर होने से मौत हो गई। हैरानकुन बात ये थी कि उसकी भी उम्र 17 साल थी। सेम जगह, सेम उम्र और यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर भी सेम था और जिनकी मौत हुई वो भी 2 भाई थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।